Welcome dear children. Today we will do word problems of exercise 2.3. Well children, in exercise 2.3 we have done question number 1 yesterday. आज हम word problems करेंगे 2, 3 and 4. Word problem 5 and 6 we will leave for revision. तो आज 3 word problems आपका class work है. Question number 2. It is related to actual and estimated total. That question we have done yesterday. Question 1 जो किया था उसी से related word problem है. How is it? Let us see. A recent survey reports that ICICI Bank has 2630 branches. HDFC Bank has 1986 branches and Axis Bank has 1493 branches in India. Branches are the small offices. एक बैंक होती है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस अदर सिटीज़ में होते हैं. तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेस नियरली 1000-2000 हैं ऑल ओवर इंडिया. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड ऑफ एक्सिस बैंक बिकॉज स्कूल पेमेंट्स आर डन थ्रू एक्सिस बैंक. Come on, calculate the estimated total number of branches of these banks to the nearest 100. Also calculate actual total number of branches. तो आपको calculate करने के लिए कहा गया है. क्या calculate करना है? The estimated total number of branches. ये आपको find करना है. Estimated क्या होता है? Round off. Round off करना है आपको. क्या round off करेंगे? Number of branches. टोटल फाइंड करेंगे उसका टोटल यानी प्लस. ओके, टू द नियरेस्ट 100. अब राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 100 इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. राउंड ऑफ इज डन टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000. टुडे यू हैव टू डू टू नियरेस्ट 100 इन दिस क्वेश्चन. ऑल्सो कैलकुलेट द एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस. फिर से कैलकुलेट करना है एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस. चलिए, जो एक्चुअल में है फिर से टोटल फाइंड करना है, प्लस करना है. यानी आपको 2 बार प्लस करना है. नंबर ऑफ ब्रांचेस आर गिवन, 2 टाइम्स यू हैव टू ऐड. 1 यू हैव टू एस्टिमेट, राउंड ऑफ करके भी ऐड करना है और बिना राउंड ऑफ करे जो एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस गिवन दैट यू हैव टू राउंड ऑफ एंड दैट यू हैव टू ऐड. कम ऑन, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज योर आइटम नेम. तो जो भी इंफॉर्मेशन है इन नंबर ऑफ ब्रांचेस की वो हम लिखेंगे. फर्स्ट बैंक इज आईसीआईसीआई बैंक जिसकी 2630 ब्रांचेस हैं. सो लेट अस सी आईसीआई बैंक 2630 ब्रांचेस. नेक्स्ट बैंक इज एचडीएफसी बैंक. नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 1986. थर्ड बैंक इज एक्सिस बैंक 1493 आर द नंबर ऑफ ब्रांचेस. नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. यू आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट एंड फाइंड द टोटल. Estimate करेंगे nearest 100 and then we will find the total. So let us move to the rules of estimation. Rounding off to nearest 100. 100 is having 2 zeros. तो हमारे जो आंसर होंगे उसमें 2 zeros आ जाएंगे. 100 में हम estimate कर रहे हैं, 100 का हाफ होता है 50. अब 50 से हम कंपेयर करेंगे 30 को. जो डिजिट्स को हमने राउंड ऑफ किया है, 0 बनाया है, उसको 50 से कंपेयर करेंगे. इफ इट इज स्मॉलर देन इट विल रिमेन सेम. सो 6 विल रिमेन सेम. इट इज अ डिजिट ऑन द 100 प्लेस एंड 2 विल आल्सो रिमेन सेम. इट इज 2600. सो दिस इज हाउ वी डू राउंड ऑफ. लेट अस डू एचडीएफसी बैंक 1986 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे. 100 डिजिट का प्लेस का डिजिट है 9. 86 को हम करेंगे राउंड 00. कंपेयर 86 विद 50. इट इज मोर, तो राउंड अप. +1 मिल जाएगा 9 को. 9 + 1 हो जाएगा 10 एंड कैरी ऑन 1 करेंगे तो 1 को भी कैरी मिल जाएगा. सो इट विल बी 2000. 1986 राउंड ऑफ टू 2000. 1493 इसको भी राउंड ऑफ करना है टू 100. 100 में 2 जीरो हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स विल बिकम 0 एंड 100 प्लेस की जो डिजिट है वो 4 है. तो 93 हैज टर्न्ड इनटू 00. 93 को कंपेयर करेंगे 50 से. इट इज बिगर. इफ इट इज मोर देन 50 वी विल गिव +1. वी विल राउंड अप यानी 4 को +1 मिल जाएगा. 4 विल बिकम 5 एंड 1 विल रिमेन एज इट इज. ये हमने एस्टिमेट कर दिया. यही पूछा था हमें राउंड ऑफ करके अब टोटल फाइंड करना है.
Find the total, add these numbers 0, 0, 11, carry on 1, 6. 6100 is the estimated total. यही पूछा है, estimated total number of branches. Then also calculate actual. Actual numbers are these numbers जो हमें बैंक के numbers दिए हुए थे, इनका भी total करेंगे. Find out the total, it is 6109. Okay, so this is how you are going to do it. दो क्वेश्चंस पूछे हैं, देखो 2 बार ऐड करना है, 2 बार कैलकुलेट करके आंसर दो. 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, 2 आपके स्टेटमेंट्स होंगे. फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग एस्टिमेटेड. सो एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 6100. देन एक्चुअल आल्सो, एंड एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आर 6109. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. Here is question number 3. It is related to election process. तो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा इलेक्शन में वोट डाले जाते हैं. वोट कौन डालता है? पीपल पुट द वोट, गिव द वोट टू द कैंडिडेट्स. जितने लोगों ने वोट डाले वो कैंडिडेट्स को मिलते हैं. लेकिन कुछ प्रोसेस में गलती हो जाती है तो वो लोगों को नहीं मिल पाते, उन्हें कहते हैं इनवैलिड वोट्स. तो इनवैलिड वोट्स वो होते हैं जो लोग देकर तो आते हैं लेकिन प्रोसेस गलत होने की वजह से कैंडिडेट्स को मिल नहीं पाते हैं. तो कैंडिडेट्स को जो वोट मिले हैं वो भी पीपल हैव वोटेड. कैंडिडेट्स को जो वोट नहीं मिले, इनवैलिड वोट, वो भी पीपल हैड वोटेड बट इट वॉज नॉट काउंटेड. इट इज़ जस्ट लाइक इन योर एग्जाम टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स. आपने 9 क्वेश्चन के आंसर दिए, सही मिले, सही हुए, आपको मार्क्स मिल गए. आपने 10th क्वेश्चन का भी आंसर दिया लेकिन वो गलत हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिले. लेकिन आपने तो पूरे 10 क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं. इट इज सेम वे लाइक दिस. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन. 3 candidates won this much and this much votes in an election. If 4000 something votes were declared invalid, how many people voted in the election in all? एक इलेक्शन हो रहा है और इतने और इतने वोट्स, the candidates are winning. It means people have given them vote. So many votes are invalid, declared invalid. It means people had given, लेकिन प्रोसेस गलत होने की वजह से नहीं मिल पाए. लेकिन ये वोट्स भी पीपल ने डाले हैं और ये सारे वोट्स भी पीपल ने डाले हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? नंबर ऑफ पीपल वोटेड इन ऑल. हाउ मेनी पीपल वोटेड इन ऑल? ये सारे वोट्स भी पीपल ने डाले हैं, ये वोट्स भी पीपल ने ही डाले हैं. They have given but not counted. So in all, what is the total number of votes? So you are going to add, because these and these, all these votes are given by the people to the candidates. तो कितने लोग थे इलेक्शन में जिन्होंने वोट डाले हैं? 88,734 votes have been given in the election. उसमें से ये वोट कैंडिडेट 1 को मिल गया, ये वाले वोट कैंडिडेट 2 को मिल गए, इतने वोट कैंडिडेट 3 को मिल गए. ये ऑल पीपल हैव गिवन देम वोट, दे हैव इलेक्टेड देम. ये वोट उनको नहीं मिल पाए क्योंकि उनकी प्रोसेस में गलती हो गई थी. लेकिन ये वोट डालने भी तो लोग आए ही थे. वेल, सो आवर सॉल्यूशन विल बी पीपल वोटेड इन ऑल. ऐड करेंगे, ऐड ऑल द नंबर्स. Statement, answer statement. Number of people voted in all were 88,734. So this is question number 4 of exercise 2.3. I am reading the question. Asif bought 38,915 meters of lights to cover the building for his sister's wedding. Well, he had to buy 4,689 meters more. How much did he buy in all? जब हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या आइटम नेम है. यहाँ बात हो रही है लाइट. लाइट इज बीइंग परचेज्ड फॉर डेकोरेटिंग द बिल्डिंग. ओके, सो हाउ मच लाइट डिड ही बाय इन ऑल? यहाँ पे क्या मिसिंग है? हाउ मच लाइट. ओके, तो लाइट आपको फाइंड करना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सर्कल. एक्चुअली दिस इज मिसिंग. यस, इट कैन बी मिसिंग. यू हैव टू डिसाइड कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है, क्या पूछ रहा है. ये क्वेश्चन लाइट के बारे में है, तो हाउ मच लाइट ही बाय इन ऑल, दिस योर क्वेश्चन. एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइट यू आर गोइंग टू अंडरलाइन. नाउ लाइट जो डेकोरेशन वाली है वो मीटर्स में नापी जा रही है. सो लेट अस सी एनी इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट इन मीटर्स इज गिवन. Asit bought 38,915 meters of light. So come on, first information you got 38,915 meters. Okay, then he had to buy more. He had to buy this much meters more.
Again we got information about light in meters, so we are underlining it. ओके अब बताइए जो आपने सर्कल किया है वो लाइट है. अब डिसाइड करना है आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, मोर या लेस. हाउ मच ही बाय, ही बॉट मोर. एक बार खरीद के लाया, दूसरी बार भी उसे खरीद के लाना पड़ा. सो हिज परचेजिंग, बाइंग ऑफ लाइट्स विल बी मोर. So whenever our answer is more, our answer is not less, our answer is more, we are going to solve by addition. One more thing, there is a keyword of addition in all. So there are two ways which are deciding that this is a question of addition. Let us go to the statements. जो हमने अंडरलाइन किया है उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, 38915 meters of light क्या है? It is bought for the building. One more thing children, जो लाइट है वो मेजरेबल है, ओके, बट इट इज मेजर्ड इन मीटर्स. सो वी विल स्टार्ट नॉट विद नंबर ऑफ लाइट्स, वी विल स्टार्ट विद मीटर्स ऑफ लाइट. मीटर्स ऑफ लाइट बॉट फॉर बिल्डिंग इज 381915 मीटर्स. हमने इस स्टेटमेंट के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिख दिया. दूसरी इंफॉर्मेशन लाइट के बारे में है ये वाली, इसके लिए भी लिखेंगे. ये क्या हो रहा है? ये लाइट परचेज्ड मोर. ओके, सो लेंथ ऑफ लाइट बॉट मोर, इट इज बाइंग, ही इज बाइंग मोर 4689 मीटर्स. ये दो इंफॉर्मेशन हमने लिख दी. जो सर्कल किया है क्वेश्चन आइटम नेम, फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट. हियर इट इज लेंथ ऑफ लाइट बॉट इन ऑल. यही तो हमारा क्वेश्चन है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइट बॉट इन ऑल? क्वेश्चन मार्क. Solution we have decided we will add. Why we are adding? Because the length of light bought is becoming more. और आइटम नेम देखो सेम है, ये भी मीटर्स है, ये भी मीटर्स है. बोथ आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइट. सॉल्यूशन इज विद एडिशन. मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट. ये 5 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट बड़ी मैक्सिमम डिजिट्स के लिए होगा, 5 डिजिट नंबर्स के लिए. एंड 5 डिजिट नंबर वी विल प्लेस फर्स्ट, 4 digit number we will place below it. ठीक है, और 4 digit starts with a 1000 name, so this place will be empty. You can put a 0 over here if you want to fill the empty space. Add the numbers, we get a 5 digit number. Put a comma after 3 digits. 1s, 10s, 100s, put a comma. So our answer is this much light is bought. अब देखो 38 और 4 43 हो गया. Our answer is becoming more, इसीलिए तो हमने ऐड किया है. आंसर स्टेटमेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट था हम उसी को लिख देंगे. सो लेंथ ऑफ लाइट बॉट इन ऑल इज 43604 मीटर्स अलॉन्ग विद द आंसर. इस क्वेश्चन मार्क के बदले ये आंसर आपको लिखना है.